जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। क्लास 10th की तैयारी आप सब लोगों का काफी अच्छा चल रहा होगा। चलिए आ जाइए, उसी को हम सब यहाँ लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। क्या? बीबीडी। ठीक है। और बीबीडी के यह सेट हमारा तीसरा सेट हमारा क्या है? तीसरा। इससे पहले हमने 2 सेट दिए हैं 25-25 प्रश्नों का, तो 50 प्रश्न हो चुका था और यहाँ 50 से आगे लेकर के चलना है। मैथ का अगर हीरो बनना है तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर तो एग्जाम में आपके रहेंगे ही रहेंगे। अब वो 50 नंबर कैसे कंप्लीट करें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनाएं, इसीलिए हम ये क्लास शुरू किए थे कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न लमसम बहुत अच्छा खासा ज्यादा मात्रा में दिया गया है, तो हम सोचे कि यहीं से उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिससे आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया था फर्स्ट चैप्टर को, वास्तविक संख्या को। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 है, किसमें कितना दम है जो पता चल जाएगा। और साथ ही अपने प्रैक्टिस को इस हिसाब से मजबूत करना है ना कि 25 प्रश्न पहले तो प्रयास रखिए 25 मिनट से पहले, 20 मिनट और 25 मिनट के बीच में जाकर के ये क्लास का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए 2500 प्रश्न का। प्रश्न भारी हो, आसान हो, वास्तविक हो या कोई भी चैप्टर से हो, जिस दिन ये आपके पास पावर आ गया ना कि 1 मिनट से पहले अगर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर को बनाना है ना, तो 50 मिनट में क्लियर हो जाएगा मामला हमारा। तो यही फास्ट कीजिए कि 1 मिनट से पहले प्रश्न देखें, धड़ाक से सॉल्यूशन करें 30 से 40 सेकंड में आंसर। और यही प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए चलिए आ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए तो देखिए 51 नंबर प्रश्न, एकदम हम बीच में कोई कमेंटेटरी की तरह बातें नहीं करेंगे। ये प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछेगा, इधर सब दिया हुआ, आप सब प्रश्न देख सकते हैं, आपके पास बुक भी होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। 21 में 21 में सब प्रश्न प्रीवियस साल का। इसलिए हम डायरेक्ट जब बनाना शुरू करेंगे तो सिर्फ बनाते ही चले जाएंगे। आप सब लोगों का शायद एक भाई लग रहा अनिल यादव या कुमार करके कोई थे, उन्होंने कमेंट किए हैं 5वें नंबर प्रश्न का, उनका हम 5वें नंबर प्रश्न अलग से कर देंगे। चलिए आ जाइए 51 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा है? 51 में पूछा 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0 का मान बताइए आंसर। जब जब यहाँ इसमें पावर अगर 0 है तो कुछ नहीं है, जब पावर यहाँ 0 है तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ जो है इतना बराबर वाट, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो 0 नहीं लेना है। जैसे 10 गुना अगर प्रॉपर 0 लेते ना तो 0 लेते, लेकिन यहाँ 10 पर पावर 0 का अगर मान और 2 पर पावर 0 का मान अगर लिया है तो यहाँ वाट पूछा तो इसका मान 1 लिया है। यहाँ इस चीजों को ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिया है? 1 लिया है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, 3 पर पावर 0 हो या 5 पर पावर 0 हो तो इसका मान क्या लिया है? 1 लिया है। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले 52 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या जो एक या खुद से कटे, उसी को ना जी, ये जो एक या खुद से कटे। देखिए 9 या 27 कट गया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 7 5 35 कट गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 13 इकलौता है जो या तो 1 से कटेगा नहीं तो 13 से ही कटेगा, इसलिए ये आंसर है। ये तो 8 7 56 बहुत दूर से भी कटेगा, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? 13 हो गया। चलिए आ जाइए 53 नंबर प्रश्न देखिए। किसी किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या है? अब p है, जो p एक क्या पूर्णांक है, अब इसमें हर बार सम ही होना चाहिए, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो सम ही आएगा हमेशा हर कंडीशन में। देखिए पहला ऑप्शन के बारे में अगर सोचिएगा, 2 से गुना करके एक अगर जोड़ते हैं, जैसे p की जगह अगर 2 लेते सर हम, तो 2 गुना 2 करते और 1 जोड़ते, तो 2 गुना 4 1 5, विषम ना आ गया, पहला गलत है। सी पी लेते तो पी 2 ही लेते, तो 2 मतलब यहाँ दिया है कि एक पूर्णांक है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। अगर हम 2 लिए हैं और सी ऑप्शन के बारे में सोचें तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम 2 लेवे किए थे, इसको 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4 जो कि एक सम आएगा, इसीलिए ये आंसर लिया है। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा? 2p हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 54 नंबर, 0.7 का मान क्या होगा? तो 0. देखिए ऊपर 7 है, ठीक है ना, 7 है और 7 रैकरिंग है और कई अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव, और इसमें एक घटा दीजिए तो 7/10 में से एक गया 9, तथा 7 बटा क्या हो गया? 9 हो गया। चलिए आ जाइए निम्नलिखित, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो है कौन सी? परिमेय ना, तो परिमेय है ना, तो परिमेय पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। रूट से 7 नहीं निकलेगा, इसीलिए ये भी परिमेय ही
अपरिमेय होगा, ये भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन यहां देख लेते हैं 3√75 अब बटा 48, 48 दिया। अब ये निकलेगा क्या, ये निकलेगा क्या, इसको निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए आ जाइए, तो हम ये 3/75 को क्या तोड़ सकते हैं, 25 तिया 75, 25 तिया 75। 48 को क्या तोड़ सकते हैं, 48 को हम सब किस रूप में तोड़ सकते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 और दूना 16 और 16 48। यहाँ देखिए 3, ये 25 तो है जो 5 निकल गया, 25 से क्या निकल गया, 5 निकल गया, √3 बचा। इधर 2 मतलब ये दोनों जोड़ा होकर के 1 2 निकला, ये दोनों होकर के 1 निकला और √3 बचा। √3 से √3 खत्म, 5 तिया 15 और 2 दूना 4। अर्थात ये जो आंसर है ये कौन सी है, परिमेय संख्या। ये आंसर कौन संख्या, परिमेय संख्या। पूछा प्रश्न क्या था, अपरिमेय नय है, तो यही है ना जो अपरिमेय नय है, परिमेय है, तो उसका सॉल्यूशन हल्का करना होगा। यहां से आप याद कीजिए कि पाई एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत का रूल है, अशांत का क्या नियम है कि जिसके हर में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या शामिल हो, और कोई भी संख्या शामिल हर में, तब वह हो जाएगा अशांत हो जाएगा। देखिए इसको तोड़िए, पहला दिया है 23/50, तो 50 23, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूना 4 10 50 होता है ना जी, तो 5 दूना 10 अब 5 50, देखिए 2 5 है, इसीलिए यह शांत होगा, यह क्या होगा, शांत होगा। इसको तोड़िए, 39/243, लेकिन 243 में 2 और 5 के अलावा भी और आएंगे, इसलिए यह अशांत होगा। इसमें 2 5 ही रह जाएगा, इसमें भी 2 5 ही रह जाएगा, इसमें तो 5 रहेगा, 5 25 अब 25 25 625, ठीक है, इसीलिए ये भी शांत ही होगा। तो ये भी शांत, ये भी शांत, तो ये बेचारा अकेले बचा अशांत। और ये भी पूछा था 57 आई, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाए, 144 12 का होता है 1/12, यही तो परिमेय संख्या, बाकी झाड़ू मारी। जब आंसर हमारा आ ही गया तो आग जाइए, इस प्रश्न में आई, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है और उसमें से HCF महत्तम समवर्तक कितना है, तो LCM क्या होगा। हम सूत्र बताएं, दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है, तो 21 66 19 इस तरफ गुना मैंने आ गया भागा में, ठीक है। अब इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, ये इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, एक बार में लगा, देखिए ना भागा देके आपको बता देते, क्योंकि नहीं करिएगा कि ऐसे ही ले आए। 19 तो बचा कितना, इधर 2 न बचा 26, फिर एक बार में लगा 19 7 बचा 76, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 144 आंसर आ गया, आया ना। ठीक है, निचले प्रश्न पे आए, क्या ये प्रश्न दिखे, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो ए बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये प्रश्न एक बार और आया था, 2 पर पावर 3 5 3 5 इतना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 पर पावर 4, अच्छा इसको देखिए, ये एक चीज कॉमन से चीज सोचिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें आइए, बी वाला मान में ये ए का मान हो गया, यहाँ बी का मान सोचिए, 5 गुना 7, इसको नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 7। अब देखिए जो दोनों में है, अब जो दोनों में है उसको बाहर ले लीजिए, तो 1 2 2 3 ये दोनों है, 5 है, और इसको क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो इसको जब हम बाहर ले लिए तो एक लिखना है, तो एगो 2 2 गो और ये 3 गो और एगो 5, तो ये सब तो दोनों में, इसलिए इसको कॉमन ले लिए दोनों से। बाकी शेष क्या बचा, शेष क्या बचा, इधर के लिए 3 बचा 2 बचा, तो 3 गुना 2 और गुना 7 बचा, सबको गुना कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20 दूना 40 और 40 दूना 80, तो 80 और गुना 3 गुना 7 बचा। तो अब यहाँ कर लीजिए 8 तिया 24, 24 गुना 7
जीरो, 7 चौके 28 के 8 हाथ में दू हो गया, और 7 दूना 14 और 2 16, 1680, 1680 इसका एलसीएम आ गया। तो ऐसे करके हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए 59 हो गया, 60 में चलते हैं। क्या दिया गया, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 4m में अगर दो जोड़ेंगे, लेकिन गुना करके जब दो जोड़ दिए तो दो तो एक सम संख्या है, तो ये सम प्राप्त होगा, विषम तो आएगा नहीं। ये 4 देखिए, 4 भी अगर जोड़ दिए तो 4 एक सम जोड़े, तो सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम तो आएगा नहीं। यहाँ देखिए एक जोड़ा है, विषम जोड़ा है, इसीलिए ये विषम आएगा, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में जब विषम जोड़ेंगे तभी ना आएगा विषम पूर्णांक, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए संख्या इतना 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 इतना, मतलब लेकिन एक 3, फिर एक बढ़ा, फिर 3, फिर एक, मतलब एक का बढ़ोतरी होता जा रहा, बढ़ोतरी हो जाता है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, ये कभी रुकेगा, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए 62 में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। 17 तो पहले यह नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो यही अपरिमेय संख्या, बाकी निकल जाएगा। ये 2 निकला, ये 10 निकला, ये 4 + 5 9 निकला, ये नहीं निकलेगा। जो रूट से नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। π/3 कौन संख्या। एक बात बताइए, अभी हम जब कहे थे कि पाई को ही ध्यान रखिए कि अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या में 3 से भागा भी दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये तो रहेगा जो कौन संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, हम उसको गिट्ठा बांध लीजिए। चलिए आ जाइए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब कहा जा रहा अशून्य है, मतलब शून्य को छोड़ देना, परिमेय और अपरिमेय के गुना कर दीजिए तो वह हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। जैसे 2 एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय, 2√3, बताइए कौन संख्या निकला, अपरिमेय ही ना निकला, इसलिए हमेशा अपरिमेय होगा। √3 क्या है, √3 कहियो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए आ जाइए, इसमें आइए, 2, 10, 20 का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायरेक्ट हम आपको बताएं या निकाल करके, पहले निकाल देते हैं। 2 × 5 = 10, 5 × 20 में तो आप जबरदस्ती करे लगिएगा कि आंसरवा देख के मास्टर ले आया। 2 × 2 × 5 × 2, इसलिए 2 दूना 4, 5 20 दूना 40, 20 दूना 40, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 2 को 10 से देंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ 2 ही रहा, 2 को फिर 20 से दीजिए, 10 दूना 20, अर्थात इसका 2 आया एचसीएफ। अब अनुपात है तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो उसके बाद इधर का एलसीएम हो गया 40 और ये हो गया 2, तो 20 दूना 40, 20:1, कितना आया, 10:1 आया है। कैसे जी, एलसीएम गलती किए हैं क्या, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, चलिए तो लिए हैं 40, 20 ही एलसीएम होगा, कहाँ दिमाग आपका चल रहा। यहाँ 10 दूना 20, 2 बार में 2 कचे, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, क्या हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो 5 दूना 10 दूना 20 आया, पहले ही मिस हो जाता, तो 20, तो 10 दूना 20, 10:1। देखिए एलसीएम के लिए क्या करना, एलसीएम के लिए क्या करना, सोचिए कि इसमें 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 तीनों गुणनखंड में है, देखिए ये भी कट गया ये भी कट गया, तो इसका 20 हो गया। एचसीएफ के लिए सोचिए कौन ऐसी संख्या है जो सबको काट दे, तो 2 2 2, इसका जो 2 संख्या दोनों को काट देगा, इसीलिए लाए तो 10:1 में आएगा। इस तरीके से भी चल सकते हैं, टिकली भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम शॉर्ट तरीके से ही चलेंगे, शॉर्ट से ही चले या लॉन्ग से ही चले। चलिए आप बोलिएगा कि शॉर्ट नहीं तो कर दीजिएगा गुरुजी, इसलिए एक ही तरीका रखते हैं, एक ही तरीका रखते हैं, उसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा, अब तो गुना होगा। चलिए गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, ये इसका हो गया। अब इधर का एचसीएफ निकाल लीजिए, 6 और 8 का निकालिए, एक बार में दिए 6, 2 बचा 6, कट गया, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 2 को भागा देंगे फिर से 22 में, तो 11, मतलब यहाँ 2 आ गया, इनमें अनुपात क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको अगर काट दे 2 से 2 तो खत्म, और इसको गुना कर दीजिए, तो 4 × 12 गुना 11 बराबर 1, 12 गुना 11 132 हो जाएगा, 132 अनुपात 1, पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए 68, चलिए ज्यादा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, बताइए। तो 5 × 15, तो ये तो भाज हो गया, 21 नहीं कटेगा, 23, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, 23, 21 तो है, 27 21,
इसलिए 23 नहीं कटेगा कोई से, इसीलिए यह एक या खुद से कटेगा तो अभाज्य हो गया 23। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जल्दी से निकालिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 में इतना तो समझदार है ये कि फटाक से कर देंगे। 12, 6 और 2 और 3, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3, मिलाइए 2 पर पावर 5 गुना 3, चलिए हो गया 70। हाँ तो 5-6 प्रश्न और है। इतना का कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो जब इसको 5 बार में ही लगाइए, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, 1001 हो गया। अब ठीक है, उसके बाद इसमें इसको 3 से शायद लगा करके देखिए, 3 तिया 9, एक बचा 3 तिया 9, 11 नहीं 3 से लगेगा, 11 7 बार में लगेगा क्या, 7 इकाई 7 और 3 30 हो गया, तो 7 चौके 28 नहीं 11 बार में सोचिए, 11 बार में सोचिए तो 11 नमा 99 और एक बचा तो ये 11 का 11 91 हो गया। फिर इसको 13 13 सते 91, 13 सते 91, तो देखिए ना आ तो गया 5, कितने हैं 1 2 3 4, इसीलिए तो 4 लिया है। 4 अभाज्य गुणनखंड, बस गुणनखंड तोड़ के देख लेना था कैगो था। चलिए 71 में आइए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो जो रूट से निकल जाएगी तो नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, रूट 5 नहीं निकलेगा, 3 से 3 कट गया, इसीलिए ये 2 बचा, तो 2 है जो परिमेय संख्या हो गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होता, तो छोटी भाज्य हो, छोटी भाज्य संख्या तो 1 हो गया, और ये छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या 2 हो गए, तो 2 इकाई 2 हो गए। अगर हम छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या को गुना करें तो भाज्य में तो 2 हो गया ना सर, ऐसे देखिए छोटी भाज्य संख्या तो 2 और छोटी अभाज्य संख्या तो 1, तो 2 इकाई 2। चलिए यदि 65 और 117 का महत्तम समावर्तक इतना के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए, 65 और 117 का HCF निकाल लीजिए, तो 65 दूना 70, 130 एक बार में ही लगाइए, तो 7 में से 5 गया 2 और ये 7, 11 में से 6 गया 6 5 11, इसको 65 एक बार में लगाइए 52, 3 और 1 13, 13 चौके 52, मतलब 13 इसका हुआ, तो HCF 13 हो गया। 13 इधर HCF कितना दिया 65M माइनस 117, इस तरफ प्लस में ये माइनस में ने आ गया, प्लस इधर बचा क्या M 65M, इसको जोड़ दीजिए 7 3 10 और 1 1 2, 1 1 2 120 से होगा 7 3, देखिए 117 13 130 होगा, 7 3 10 और 1 1 2 1 3 130, अब 65M 65 दूना 130, M का मान 2 हो गया, M का मान 2। देखिए ऐसा प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए 74 आ जाइए, क्या करा, दो परिमेय संख्या के बीच का अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। अगर 2 और 3 एक परिमेय संख्या है तो इसके बीच में 2.01 2.001 इसी प्रकार हम बहुत सारा लिख सकते हैं, तो 2 गो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो 29 ही होगा, क्योंकि 29 तो कटेगा नहीं, 4 चौक 16 ही तो कटे, 5 तिया 15, 11 तिया 33, 29 है जो अभाज्य संख्या। तो 3 शिफ्ट में हमने 75 प्रश्न कंप्लीट की। चलिए बहुत अच्छे, तो आप सब लोग इसी प्रकार क्लास का इंतजार करते रहिए, अवश्य प्रयास डेली क्लास देने का रहेगा। तो चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, इस परिवार को इतना अच्छा खासा प्यार देने के लिए।